वेलकम टू टेक्निकल एक्सप्लेन। इस वीडियो में जो एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अप्राइजिंग एंड वैल्यूएशन ऑफिसर का टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उसके एमसीक्यूज हम देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया जो कि है वियना। नंबर ऑफ मक्की सूरा हमारे पास 86 है, क्योंकि टोटल सूरा हमारे पास 114 है और 28 हमारे पास मदनी सूरा है, तो नंबर ऑफ मक्की सूरा हमारे पास 86 है। पीएम ऑफ स्पेन वाज इलेक्टेड इन जून 2018। मीनिंग ऑफ कुरान, कुरान का मतलब है मोस्ट रिसाइटेड। द नेम ऑफ ब्लैक मैन दैट वाज किल्ड बाय अमेरिका, उसका जो नाम था वो अल्टन स्टर्लिंग था। शॉर्ट की टू फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच। शॉर्ट की टू फाइंड जो है वो कंट्रोल प्लस एफ है, लेकिन शॉर्ट की टू फाइंड एंड रिप्लेस वो कंट्रोल प्लस एच है। इसके अलावा शॉर्ट की टू इंसर्ट हाइपर लिंक जो है वो कंट्रोल प्लस के है। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, जो वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है वो डॉट डी और सी है, यानी डॉट डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाज इम्प्लीमेंटेड, वो 14 अगस्त 1947 को इम्प्लीमेंट हुआ था। इमरान खान डिलीवर्ड स्पीच, जो फेमस स्पीच था वो 27 सितंबर 2018 को इमरान खान ने यूएन में डिलीवर्ड किया था। नेम ऑफ इमाम बुखारी, इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना जो नाम था वो मोहम्मद बिन इस्माइल रज़ी अल्लाह अन्हु था। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इज सना मेरिन, जो कि फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। नंबर ऑफ रुकूज इन कुरान 558, कुछ रिवायात में ये 540 भी है, लेकिन जो एमसीक्यूज था उसमें वो 558 करेक्ट आंसर था। पीआईडीसी किसके लिए स्टैंड करता है? पीआईडीसी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मेंशन इन द कुरान। जो सहाबी है जो कि कुरान मजीद में उनका जिक्र है वो है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु एक ग़ुलाम थे और उनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। इंडियन सिटीज़न बिल कब पास हुआ? वो दिसंबर 2019 को पास हुआ। वेयर डिड अमेरिका किल्ड ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी। तो कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी इराक में कत्ल किया गया था। इंजील वाज रिवील्ड ऑन, इंजील जो है हमारे पास हज़रत ईसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी। तौरात हमारे पास हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी। इसी तरह ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी। तो ये ब्लैंक्स भी आए थे कि इंजील किस पे नाजिल हुई है, वो आंसर था हज़रत ईसा अलैहि सलाम, और तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई। लॉयन ऑफ अल्लाह यानी असदुल्लाह किसका खिताब है? वो हज़रत अली मुर्तज़ा का खिताब है। जमाल कुशागी जो कि एक जर्नलिस्ट था, वर्क इन विच न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर के लिए उसने काम किया था? उसने वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम किया था। प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन अमेरिका फॉर, हमें पता है कि जॉर्ज फ्लॉयड जो कि ब्लैक मैन था उसके लिए प्रोटेस्ट अमेरिका में स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी हंगामा हुआ था। When did भुट्टो नेशनलाइज्ड ऑल बैंक्स, भुट्टो ने 1 जनवरी 1974 को तमाम बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। फर्स्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज हु अलाउड टू वेयर हैंड्स स्कार्फ इन यूके, वो था राफिया अरशद। उसका जो राइट आंसर है वो राफिया अरशद है। मोइंजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, मोइंजोदड़ो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये हमें पता है कि वो सिंध में लोकेटेड है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो वो लाड़काना में लोकेटेड है। यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, यूके ने कब लेफ्ट यूरोपियन यूनियन को छोड़ा? वो 31 जनवरी 2020 है। एट वट एज प्रॉफिट मोहम्मद ट्रेवल टू सीरिया, रसूलुल्लाह सीरिया गए थे तिजारत के लिए, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? तो उस वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस कैन इमर्ज, ये किसका स्टेटमेंट है? ये जो है डॉक्टर माइक रायन का स्टेटमेंट है। इंडिया इम्प्लीमेंटेड कर्फ्यू इन इंडिया, ये कश्मीर की बात नहीं हो रही, ये इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया ने जो कर्फ्यू इम्प्लीमेंट किया था वो कोरोना वायरस की वजह से किया था और वो 24 मार्च 2020 को किया था। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल शीट, मिनिमम नंबर 1 रो एंड 1 कॉलम हो सकता है। हु कॉल WHO द पपेट ऑफ चाइना, ये इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप ही देता है, क्योंकि वो मशहूर है इस तरह के स्टेटमेंट बनाने में। तो ये WHO को पपेट ऑफ चाइना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, क्योंकि अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की चाइना के साथ लगती नहीं है, तो वो चाहते थे कि WHO थोड़ी सी सख्ती करे चाइना पे। व्हेन डिड काबिल गुरुद्वारा अटैक हैपन, तो जो वो
काबुल गुरुद्वारा अटैक हुआ था वो मार्च 25 2020 को हुआ था। इम्पोर्टेंस ऑफ बेस्टेले डे, बेस्टेले डे फ्रेंच का नेशनल डे है, तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है। गार सौर हुआस विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गार सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये जो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है वो किसने लिखा है? वो एक ऑथर आयशा जलाल ने लिखा है। कुरान की उर्दू ट्रांसलेशन किसने की थी सबसे पहले? वो शाह अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने की थी, रहमतुल्लाह अलैहि ने की थी। द आर्किटेक्ट ऑफ शाह फैसल मस्जिद वाज, किसने बनाया था? आर्किटेक्ट कौन था? वो विडेट डिलोकी था। शॉर्ट की टू सेलेक्ट ऑल डेटा ऑन फाइल, कंट्रोल प्लस ए से हम सारा डेटा है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए मीन सेलेक्ट ऑल। हाउ टू सेव अ फाइल विद रीनेम, अच्छा सेव अ फाइल कंट्रोल प्लस एस है। सेव अ फाइल विद रीनेम हमारे पास क्लिक ऑन फाइल और फिर हम सेव एस करेंगे तो फिर हम उसको रीनेम कर सकेंगे। द शॉर्ट की इज यूज टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स इज कंट्रोल प्लस डी। विच वन इज़ इनवैलिड फॉर लाइन स्पेसिंग, हमारे पास कोई ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं है, हमारे पास सिंगल डबल ज़रूर है और उसके बाद हमारे पास नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, लेकिन ट्रिपल कोई लाइन स्पेसिंग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ट्रिपल है। द फॉर्मेट यूज फॉर लेंथी टेक्स्ट इन MS Excel इज़ wrap टेक्स्ट। द फंक्शन यूज फॉर फेडेड बैकग्राउंड इमेजेस इज MS Word इज़ वाटर मार्क। वाटर मार्क जो कि हमारे पास एक लोगो टाइप कोई चीज़ होती है जो कि इस फॉर एग्जांपल इस पावर पॉइंट या वर्ड डॉक्यूमेंट के ट्रांसपेरेंटली हमें उसके पीछे नज़र आता है, तो वो उसका वाटर मार्क होगा। जैसे किसी कंपनी का वाटर मार्क होता है। और वाटर मार्क कैसे ऐड करते हैं पावर पॉइंट में, उसकी वीडियो भी बनी है, वो भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। विच वन इज़ नॉट सपोर्टेड इन MS Excel, MS Excel में कैरेक्टर सपोर्ट नहीं होता। द सिंबल यूज टू स्टार्ट फार्मूला, ये तो हमें पता है कि इक्वल साइन से हम फार्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट्स, सबस्क्रिप्ट्स, आउटलाइन आर नोन एज, इसको हम कहते हैं फॉन्ट इफेक्ट्स। The selected column or row shown as, जब भी selected number of range का कॉलम हमारे पास जो है ना वो सेलेक्ट हो तो वो हमारे पास इस तरह के रेंज में होता है, उसके बीच में कॉलन ऑपरेटर होता है। शॉर्टकट यूज फॉर सेंटर अलाइनमेंट इज कंट्रोल प्लस ई, ये जो कंट्रोल प्लस ई है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास मैथ सवालात हैं, तो इन मैथ सवालात को हम हल करने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारे पास सवाल है वो द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर टिल 100। तो ऑड नंबर हमें पता है क्या है, वो हमारे पास जो ऑड नंबर है वो 1357 है, और ये जो है ना टिल 100 मतलब 99, बिकॉज 100 इज़ नॉट एन ऑड नंबर। सम मालूम करना है, तो सम का जो फार्मूला है वो है SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस n-1d। इधर d हमारे पास जो है वो डिफरेंस है, तो d इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि बीच में 2 का डिफरेंस है। a1 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है जो कि हमारे पास 1 है, और n हमारे पास कितने हैं, n हमारे पास इधर 50 होगा, क्योंकि 1 से 99 तक हमारे पास 50 नंबर्स होंगे। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास 50 डिवाइड बाई 2a1 मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1, n 50 है तो 49 इंटू 2, तो 50 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 25 हो गया, और 2 प्लस 49 इंटू 2 हमारे पास 98 हो गया। तो ये हमारे पास 25 इंटू 100 हो गया, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 2500 आएगा। तो द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स टिल 100, उसका क्या आंसर है 2500। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 डिविजिबल नंबर्स बाय 8, फर्स्ट 5 तो 8 का टेबल पढ़े 8, 16, 24, 32 और 40। तो कहते हैं कि जी इसका एवरेज निकालो। एवरेज क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स मतलब 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इधर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये से 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 32 80 और प्लस 40 120। तो ये हमारे पास 120 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 24। सो द सम ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 डिविजिबल नंबर्स बाय 8 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 14 7।
अच्छा, ये भी काफ़ी आसान सवाल है। 7/7 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। इसी तरह 7 2 ज़र 14 है तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। इस तरह 7 3 ज़र 21 है और 7 4 ज़र हमारे पास 25 है। तो ऊपर हमारे पास सारा 1 1 है, 1 आएगा, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 हो गया, 24 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 120 आ गया। इसका जो आंसर है वो क्या है, वो 1/120 है। तो ये भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 40% ऑफ एक्स इज 50% ऑफ वाई, व्हाट इज वाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्स। तो 40% ऑफ एक्स, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज में हमारे पास हमेशा इन टर्म्स ऑफ 100 होता है। तो 40/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50% ऑफ आई, तो मतलब 50/100 ऑफ आई। तो अगर हम सॉल्व करेंगे ये 100 इधर कट जाएगा और ये 0 इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास 4x इज इक्वल टू 5y। अभी गिवन है व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ x, तो पहले हम y फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5y इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू हमारे पास 4/5 इंटू एक्स। सही। अब हमने अगर y इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ x फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 80% हो जाएगा। तो दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। अगर हमें x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, अब मुझे पता नहीं है कि क्वेश्चन कौन सा था, शायद वो x इन टर्म्स ऑफ y था कि y इन टर्म्स ऑफ x था। अगर x इन टर्म्स ऑफ y है, x इन टर्म्स ऑफ y, सही, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये होगा कि 5y इज इक्वल टू 4x है, तो x इज इक्वल टू 5/4 इंटू वाई, सॉरी 5/4 इंटू वाई, एक्स इज इक्वल टू 5/4 इंटू वाई। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज x इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100 y, क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे जो आंसर आएगा वो 125% है। सही। तो x इन टर्म्स ऑफ y हमारे पास 125% है, y इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास 80% है। नेक्स्ट सवाल, इफ देयर आर 84 फीमेल टीचर्स आउट ऑफ 140 टीचर स्टाफ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल। टोटल हमारे पास 140 है, फीमेल हमारे पास 84 है, तो जो मेल है हमारे पास वो क्या होगा, 140 माइनस 84, वो हमारे पास 56 होगी। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल स्टाफ, मेल की परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ मेल हमारे पास क्या होगा, वो 56 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अगर हम देखें तो ये 4 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 40% आता है। तो जो मेल स्टाफ का परसेंटेज है वो 40% है, और जो फीमेल स्टाफ का परसेंटेज है वो हमारे पास 84 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100, वो हमारे पास कितना है, वो 60% है। तो अगर मेल स्टाफ का पूछा गया है तो 40%, फीमेल का 60% इस सवाल में। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर्स इज 44, व्हाट आर दी नंबर्स। अच्छा, लेट फर्स्ट नंबर बी x। सही, पहला जो नंबर है उसको मैं नाम दे देता हूँ जी x है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा, उसको मैं x+1 कह सकता हूँ, बिकॉज दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सही हो गया। अब क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो इसका भी स्क्वायर और फिर सम, और इसका भी स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 41। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। सही। जैसे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 41 आ गया, इससे 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 इधर चला जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। जैसे हम इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, 2 से सबको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 0 आ गया और 40 को हमने इधर शिफ्ट किया। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 20 को फैक्टराइज करेंगे, तो इसको जो फैक्टराइज है, अगर हम
+5 और -4 ले ले तो +5 और -4 का जो प्रोडक्ट है वो -20, +5 और -4 का प्रोडक्ट -20 है, और इसका जो हमारे पास सम है वो +x आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी x² + 5x - 4x - 20 = 0। तो हम सॉल्व करेंगे x × x + 5 -4 × x + 5। तो x = 4 और x = -5, सही। तो या -5 और या x = 4। तो हम x = 4 को ले लेते हैं, चले पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, सही है। जब हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो x = 4 है, तो x + 1 जो हमारा दूसरा नंबर है वो क्या होगा, 5 होगा। तो जो दो नंबर्स है वो कौन कौन से हैं, 4 और 5 है। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 4² + 5² जो कि 16 + 25 है वो हमारे पास 41 आता है। तो इसका जो आंसर है वो 4 और 5 है, और इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। If student average in 3 subject is 68, how much should he score in final subject to have average of 75? अच्छा, एवरेज का फार्मूला क्या था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सही है। सम ऑफ सब्जेक्ट्स, सम ऑफ स्कोर्स यानी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब जो है ना, हमें 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर का नहीं पता, लेकिन अभी हमें ये पता है कि जो 3 सब्जेक्ट्स में इसने 68 लिए, मतलब जो 3 सब्जेक्ट में इसका सम है वो कितना है, वो 68 × 3 है, जो कि हमारे पास आता है 204। तो 4 सब्जेक्ट में क्या होगा, 204 फॉर एग्जांपल चौथे में x है, और डिवाइड बाय हम 4 करेंगे, और वो कह रहा है कि इसका 75 आना चाहिए। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 204 + x आएगा। 75 4 300 आता है, और ये 204 + x। x के लिए हमें 300 से 204 माइनस करना है, तो 300 - 204 = x। तो x = 96। इसका जो आंसर है वो होगा 96। तो चौथे सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट को 96 लेने हैं कि उसका एवरेज जो है वो 75 आ जाए। Ali gets 25% more rupees that one Ahmad get. What is the percent of Ahmad rupees as of Ali? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अहमद गेट x, सही है, अहमद गेट x। अली उससे कितना % ज़्यादा लिया, अली ने उससे 25% ज़्यादा लिया। तो अली गेट्स कितना, 25% ज़्यादा, मतलब x + 25 डिवाइड बाय 100% है, डिवाइड बाय 100 × x। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास 125 डिवाइड बाय 100 मतलब 1.25x होगा। तो इधर 100 आ जाएगा, 100x + 25x 125x डिवाइड बाय 100 1.2x। तो अली गेट्स 1.2x, अहमद गेट्स अहमद गेट्स x। व्हाट इज़ द % ऑफ अहमद रुपीज़ एज ऑफ अलीज। अच्छा, अहमद के पास कितने हैं, वो x है, अली के पास कितने हैं, वो 1.2x है, और वो हमसे % में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 100 डिवाइड बाय 1.25, 100x डिवाइड बाय 1.25 होगा, x कट जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो 80% आएगा। जो अली के पास पैसे है दैट इज़ 80% ऑफ, अहमद के पास जो पैसे है दैट इज़ 80% ऑफ अलीज। तो अहमद के पास जो पैसे है दैट इज़ 80% ऑफ अलीज। इसका जो आंसर है वो 80% है। If a box containing 15 glass bottles are dropped, which one of the ratio completely wrong? ये तो जाहिर सी बात है कि इनका सम ऑफ रेशियो भी 15 है, इसका भी 15 है, इसका सम ऑफ रेशियो 11 है, तो ये जो है ना ये कम्प्लीटली क्या है, ये रॉन्ग है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।